हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर यूनिट 9 के अराउंड द वर्ल्ड क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अराउंड द वर्ल्ड के मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन बना दिए हैं वीडियोस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि रेड इंडियंस के किस कबीले ने यात्रियों पर आक्रमण किया, उन पे हमला किया। तो आप आंसर लिखोगे द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी। तो यहाँ पे फिलियस फॉग उनके दोस्त की बात की जा रही है कि वो यात्रा के दौरान उनका हाईएस्ट जो पॉइंट था वो क्या था। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वॉज 7,524 फीट अबव द सी लेवल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम पहली बार ट्रेन क्यों रुकी। आंसर इज द ट्रेन स्टॉप्ड द फर्स्ट टाइम व्हेन अ हर्ड ऑफ बफेलोज बिगन टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। ओके, यहाँ पे क्या था, बफेलो का जो झुंड था वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क। यानी न्यूयॉर्क पहुँचने में ट्रेन को कितने दिन लगेंगे। योर आंसर इज द ट्रेन वुड टेक 7 days टू रीच न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें से तीनों आंसर में से जो सही आंसर होगा उसको टिक करना है हमें। द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप वॉज बिकॉज। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमने अभी किया था क्यों पहली बार ट्रेन रुक गई थी, क्योंकि जो भैंसों का झुंड आ गया था ट्रैक पर, इसके लिए। तो आपका बी आंसर राइट होगा, द हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज पासिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ब्रिज फेल विथ अ क्रैश इनटू द रिवर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो ब्रिज था वो क्रैश होकर के रिवर में गिर गया। कैसे गिरा था, क्योंकि जब ट्रेन बहुत ही स्पीड के साथ उस ब्रिज पे से जब गुजरी तो उसके बाद जो ब्रिज था वो क्रैश हो गया। तो आपका जो आंसर होगा ए होगा, आफ्टर द ट्रेन हैड पास थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे एक साइड आपको वर्ड दिए गए हैं और दूसरी साइड इसका मीनिंग है। तो आपको मैच करना है दोनों को, और इसके लिए आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हॉल्टेड है। हॉल्टेड का मीनिंग होता है रुक जाना, तो यहाँ पे स्टॉप्ड होगा। ओके, हॉल्टेड का स्टॉप्ड। पैसेंजर यानी यात्री, तो यहाँ पे पीपल ट्रेवलिंग इन बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। डिफेंडेंट यानी सुरक्षा करना, बचाव करना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक। शॉर्डर्ड यानी एकाएक काँप जाना, हिल जाना, तो यहाँ पे आपका होगा ट्रिबल्ड और शुक वॉलेंटली। सेवरल ओकेजन का मीनी टाइम। इंटरप्शन यानी रुकावट। ओके, तो इसमें आ जाएगा आपका ब्रेक द कंटिन्यूटी। एंटायरली यानी संपूर्णता, पूरी तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटली। 2, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड 3 more डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक द ones गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखिए, स्टीप माउंटेन्स स्लोप्स, यानी यहाँ पे माउंटेन कैसा है, स्टीप है, खड़ी चट्टान है यहाँ पे। तो यहाँ पे माउंटेन की जो किस तरीके का माउंटेन है वो एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। कैनियंस कैसे हैं, डीप हैं, गहरे हैं। और कर्व्स यानी जो मोड़ आते हैं सड़क पे, जो कैसे हैं, हेयर रेजिंग यानी रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे मोड़। तो इसी तरीके से आपको ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो डिस्क्राइब करते हों। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट वन इज श्रिल विशल। जो सीटी थी ट्रेन की वो कैसी थी, कर्कश थी। मैक्सिमम स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड थी वो मैक्सिमम थी। और वाटर कैसा था, रेजिंग वाटर। रेजिंग वाटर मीन्स, रेजिंग मतलब प्रचंड या जोरदार। ओके, जो बहाव होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मिनिमम स्पीड का अपोजिट हो जाएगा, मिनिमम का अपोजिट हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड। मूव फॉरवर्ड का मूव बैकवर्ड यानी रिवर्स्ड। ओके, रिवर्स वर्ड आया है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, तो हम रिवर्स लिखेंगे। डिसअपियर्ड का अपीयर्ड। ओके, क्लोज्ड का ओपेंड। लोवेस्ट का हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द लेसन यू विल फाइंड मेनी वर्ड दैट डिस्क्राइब साउंड लाइक विस्लिंग, रोरिंग, ब्रेकिंग,
क्रैशिंग, रेजिंग, कैन यू लिस्ट द थिंग दिस साउंड आर रिलेटेड टू। तो एक साइड आपको साउंड दिया गया है, उस और दूसरी साइड उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। जो विस्लिंग है, जो सीटी की साउंड आती है जब ज़ोरदार हवा चलती है, विंड, तो ऐसी आवाज़ आती है, उस तरीके ये जो आवाज़ है विंड में आती है। पुलिसमैन भी सीटी बजाता है, ठीक है। रोरिंग में आपका हो जाएगा लॉयन हो जाएगा, ओके। लॉयन एंड गन, जब लॉयन दहाड़ता है तो कितनी तेज़ की आवाज़ होती है, दहाड़ होती है। गन भी जब कहीं चलती है तो बहुत तेज़ की आवाज़ होती है। तो ब्राकिंग में क्या हो जाएगा आपका, कार हो गई, ट्रक हो गई, इस तरीके जब स्टार्ट होती है तो उसमें से आवाज़ आती है। क्रैशिंग, जैसे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो उसको क्रैशिंग कहते हैं। तो यहाँ पे एरोप्लेन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट रीडिंग मैप। यहाँ पे देखिए आपको क्लासरूम का मैप दिया गया है और इस क्लासरूम में क्या क्या है, दरवाजे कहाँ हैं, विंडोज़ कहाँ हैं, ये सारे दी गई हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम अबव, नाउ आंसर द फॉलोइंग, यू कैन यूज़ वर्ड्स लाइक फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। जब आप आंसर दोगे, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका जब आप आंसर दोगे तो आपको फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट ये वर्ड यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम मैप रीड कर लेते हैं, ओके। मैप रीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लासरूम का जो मैप दिया गया है, लेफ़्ट साइड में आपको एक विंडो और डोर है, ओके। और यहाँ पे बेंचेस है, बैक, मिडल, फ्रंट, टीचर टेबल है एंड चेयर है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है सामने। और राइट साइड में आपको 2 विंडोज़ हैं और यहाँ पे आपको बुलेटिन बोर्ड है और म्यूज़ियम टेबल है और सेम यहाँ पे बच्चों के बेंचेस है, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज़ आर देयर इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में कितने डोर और कितने विंडोज़ हैं आपको बताना है। योर आंसर इज़ देयर आर 2 विंडोज़ ऑन द राइट साइड एंड 1 विंडो एंड 1 डोर ऑन द लेफ्ट साइड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहाँ है। द ब्लैक बोर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड द बैक रोज। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने सारे डेस्क हैं। तो देयर आर 2 rows ऑफ डेस्क इन द मिडल एंड 2 इन द बैक रोज, ओके। नेक्स्ट आपको एक और मैप दिया गया है जिसमें क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, नीम का पेड़ है और जो एंट्रेंस है स्कूल का उसके साइड में आपको मैंगो ट्री दिया गया है, गार्डन है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे गार्डन है, ये मारीगोल्ड ट्रीज़ हैं, ये गुलमोहर के ट्रीज़ हैं। तो हमको इसका आंसर करना है, तो हम फर्स्ट आंसर देखते हैं। देयर आर डैश ट्रीज़ बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लासरूम और प्ले ग्राउंड के बीच में नीम ट्रीज़ है, तो फर्स्ट आपका आंसर आएगा नीम, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड फिलअप देखिए, द डैश ट्रीज लाइज द लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। तो एंट्रेंस के साइड में जो है कौन से ट्रीज़ हैं आपके, मैंगो, ठीक है, मैंगो ट्रीज़ हैं। थर्ड देखिए, मेनी डैश ट्रीज आर अलॉन्ग द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के साइड में आपको गुलमोहर का ट्री दिया गया है, तो आपका थर्ड हो जाएगा गुलमोहर। नेक्स्ट एक और मैप है अजयस हाउस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये अजय का रूट है जो कि स्कूल तक जाता है, ठीक है, ये स्कूल तक जाता है, अजय के हाउस से निकलते ही ये स्कूल तक जाता है। कस्तूरबा गांधी जो मार्ग है वो बोट क्लब में जाता है और पिकनिक एरिया है जहाँ पे बोट क्लब के साइड में पिकनिक है, पिकनिक के बगल में इंडिया गेट है, ओके। और अजय के घर से जो रास्ता निकलता है वो अशोक रोड है और अजय के घर के साइड से जो रोड है वो रिंग रोड है, ओके। तो हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है, वो अजय का रूट शो कर रहा है, ओके। फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा रूट फ्रॉम अजय's हाउस टू हिज स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब। बोट क्लब जाने के लिए अजय कौन सा रूट लेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी मार्ग। थर्ड है, व्हाट बिल्डिंग इज़ नेक्स्ट द पिकनिक एरिया। पिकनिक एरिया के बगल में कौन सा बिल्डिंग है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट रोड पासेस बाय अजय हाउस। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अजय के घर के पास से होकर के कौन सी रोड गुजरती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिंग रोड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर हाउस। ओके, तो हमें इसका आंसर देना है। योर आंसर इज अजय कुड टेक अशोका रोड टू गेट हिज मदर्स हाउस फ्रॉम हिज हाउस। ओके, यानी कि उसको अपने ग्रैंड मदर के घर जाना है तो अपने घर से वो अशोका रोड ले सकता है। और एक और रास्ता है, ही कुड गो थ्रू कस्तूरबा गांधी मार्ग फ्रॉम द रोड ही कुड रीच अ बोट क्लब, दैन ही could go cross the picnic area. From there he could turn right after walking a few steps and reach his grandmother's house. Okay, इस तरीके से वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेट्स राइट also find out how people send message in olden days and how they send them nowadays। तो पहले के टाइम में कबूतरों का यूज़ किया जाता था अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, और आज के दिन में हम भारतीय डाक का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर है, हिल स्टेशन के पिक्चर्स यहाँ पे हैं, तो सी द पिक्चर, ट्रैवल टाइम बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड यू गो फॉर एन हॉलीडे। हॉलीडे के लिए आप कहाँ गए थे, तो हिल स्टेशन है, किसी भी हिल स्टेशन का नाम ले लीजिए, शिमला हो गया। और विथ होम डिड यू गो, पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं तो आपका पेरेंट्स हो जाएगा। ओके, व्हाट डू यू टेक विथ यू, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और ऐसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो हम गर्म कपड़े लेंगे, खाने की चीज़ें लेंगे और पिक्चर्स के लिए कैमरा ले लेंगे, तो इस तरीके की सारी चीज़ें लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा वार्म क्लॉथ, सम ईटेबल थिंग्स, कैमरा, मेडिसिन एक्सेट्रा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सॉ व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो सबसे पहले आपने क्या देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, हिल स्टेशन है तो टॉल माउंटेन्स देखेंगे। ओके, द टॉल माउंटेन्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस। तो उस प्लेस के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का नेचर और वहाँ की जो नेचर रिलेटेड जो सीन थे वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो आपका आंसर हो गया क्लाइमेट, नेचर, नेचुरल सीनरीज एंड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर। तो वहाँ पे आप कितने दिन रुके थे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 days 4 days 5 days। तो यहाँ पे मैंने 3 days लिख दिया। ओके, आंसर आपका 3 days हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू मिस अबाउट होम। तो आप घर से क्या चीज़ मिस करते हो घर की। तो हालांकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको बाहर का खाना खाना पड़ता है जो कि हेल्थी नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो उससे क्या होता है, हमें घर के खाने की याद आती है, तो होम मेड फूड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 2 न्यू वर्ड्स विच यू हैव लर्न इन द लेसन। तो आपने जो लेसन में जो पढ़ा है ऐसे 2 वर्ड्स आपको बताने हैं, उसका यूज़ करना है। तो जो पहला वर्ड होगा आपका होगा सस्पेंशन ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ करना है सेंटेंस में, और दूसरा वर्ड हो जाएगा डिफेंडेंट। तो सस्पेंशन ब्रिज में आप आंसर लिखोगे आई गॉट थ्रिल्ड वाइल क्रॉसिंग थ्रू द सस्पेंशन ब्रिज। ओके, सेकंड है डिफेंडेंट का, तो पुलिसमैन अराइव्ड इन टाइम एंड डिफेंडेड द पुअर बॉय फ्रॉम द क्रिमिनल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Which do you think would be more fun, traveling by aeroplane or sailing on a ship? Right, why you think so? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको आपके मतलब कैसे विचार हैं, क्या आप सोचते हैं कि कौन सा ज़्यादा मज़ेदार होगा, हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना अच्छा होगा या फिर समुद्री जहाज़ से। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा सेलिंग ऑन अ शिप वुड बी मोर फन बिकॉज आई लव टू बी इन द टच ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे देर आर ग्रुप्स नेम है, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं तो ग्रुप्स के यहाँ पे नेम है। जैसे हमने लेसन में पढ़ा था हर्ड्स, हर्ड्स यानी झुंड, जो था बफेलो का जो झुंड था वो ग्रुप था, उसको हर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लेसन में हमने पढ़ा था। तो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रूप्स। ओके, बीज का स्वॉर्म, प्लेयर्स का टीम, जो प्लेयर्स की ग्रुप होती है उसको टीम बोलते हैं। पपीज़ तो लीटर्स हैं, शिप्स का फ्लिट है, और बुक्स का क्या है, बुक्स जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है वो लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप्स वर्ड्स फ्रॉम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ग्रुप्स के नेम दिए गए हैं।
तो आपको चूज़ करके राइट आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट फिलअप्स में द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे ट्रीज़ का जो ग्रुप्स होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लम्प। ओके, सेकेंड है द डैश सैंग ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे होगा कॉयर। थर्ड द डैश ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल, तो फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, बंच। फोर्थ द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ द स्टार्स, तो स्टार का जो ग्रुप होता है उसको क्लस्टर कहते हैं। एंड फिफ्थ है द डैश ऑफ द रॉबर्स स्कैप्ड, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बैंड। ओके, लास्ट द हंटर शूट एट द डैश ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, तो ये ब्यूटीफुल में ly ऐड कर दिया गया तो ब्यूटीफुली हो गया। इसी तरीके से आपको वर्ड्स दिए गए उसमें ly ऐड करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स सुटेबली। ओके, तो फर्स्ट देखिए द गर्ल स्लैप्ड, साउंड दिया है ly ऐड कर देंगे तो साउंडली। सेकेंड है द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क, क्विक है तो ly ऐड कर देंगे क्विकली। द ओल्ड मैन साउटेड लाउड, ly ऐड करेंगे लाउडली। नेक्स्ट द बॉय प्लेड क्वाइट, ly ऐड करेंगे क्वाइटली। फिफ्थ है डू योर वर्क नीट है ly नीटली। नेक्स्ट है लास्ट है आई कैन डू द सम, ईजी है ईजीली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट व्हेन यू ग्रो अप, मेक अ प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग और पेस्टिंग। ओके, तो फर्स्ट है अ मैप ऑफ दैट कंट्री, इट्स नेशनल फ्लैग, स्टेम ऑफ द कंट्री, इट्स करेंसी, एंड थर्ड है सम फेमस मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सी कंट्री में आप विज़िट करना चाहोगे जब आप बड़े हो जाओगे। तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक ड्राइंग बनानी है जहाँ पे उस कंट्री का जो मैप होगा वो मैप बताएंगे, उसका नेशनल फ्लैग क्या है, उसकी करेंसी क्या है, स्टैम्प है वहाँ का क्या है, और फेमस मॉन्यूमेंट क्या है, वहाँ का लैंडमार्क क्या है, उस कंट्री में फेमस क्या चीज़ है वो आपको बतानी है। तो साइड में आपको पिक्चर मैंने बता दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कंट्री बताई है वो साउथ कोरिया है, तो वहाँ का क्या नेशनल फ्लैग क्या है, मैप कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दे दी हैं, आप देख सकते हैं साइड में पिक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, कैन यू टेल द नेम ऑफ द वन विच इज़ इन इंडिया, फाइंड आउट, राइट द नेम्स ऑफ ऑल 7 वंडर्स एंड द कंट्रीज दे आर लोकेटेड इन। तो ओके, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा 7 वंडर्स जो 7 अजूबे हैं इस पूरी दुनिया में, आप जानते ही होंगे। तो इंडिया में ऐसा कौन सा अजूबा है उसका नाम बताना है आपको, और ये जो 7 अजूबे हैं वो कौन कौन सी कंट्री में है ये भी आपको बताना है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दूसरी साइड कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट द ताजमहल इंडिया, सेकेंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट द रेडिमियर ब्राज़ील में है, रोमन कोलिसियम इटली में है। नेक्स्ट पिरामिड है जो कि इजिप्ट में है, माचू पिच्चू पेरू में है, एंड पेट्रा जॉर्डन में। ओके, ये जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट फन विथ साउंड, व्हेन ई इज़ एडेड टू सम वर्ड द वर्ड चेंज अलॉन्ग विद देयर साउंड एंड मीनिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब किसी वर्ड में हम ई ऐड कर दें तो उसका जो साउंड होता है, जो उसकी मीनिंग भी, साउंड और मीनिंग दोनों चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है, देखिए CAP कैप। ओके, CAP कैप, इसे कैप बोला जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड है उसके नीचे डाउन में CAPE, तो ये हो जाएगा केप। ओके, MAT मैट होता है, और ये यहाँ पे हो जाएगा MATE मेट। ओके, PIN पिन, और यहाँ पे PINE पाइन। NOT नॉट होता है, और जब इसमें E ऐड कर देंगे तो नोट हो जाएगा, NOTE नोट। सेम ईयर यहाँ पे देखिए KIT किट होता है, और जब इसमें E ऐड कर देंगे तो KITE काइट। सिट का साइट, फिन का फाइन, हेड HET हैट होता है। ओके, हैट का हो जाएगा हेट। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। तो आगे के वीडियोस में आगे के चैप्टर्स के साथ हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।